श्रीलंका हिंद महासागर में बसा एक आंसू के आकार का द्वीप अपने हरे भरे परिदृश्यों की तरह ही समृद्ध और जीवंत इतिहास समेटे हुए है। यह द्वीप न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके इतिहास और संस्कृति की गहराई भी इसे अद्वितीय बनाती है। हिंद महासागर के मोती के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन व्यापार मार्गों पर इसका रणनीतिक स्थान ने सदियों से इसकी नियति को आकार दिया है। व्यापारियों और यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसने इसे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम बना दिया। प्राचीन राज्यों और औपनिवेशिक मुठभेड़ों से लेकर स्वतंत्रता और उसके बाद तक श्रीलंका की कहानी लचीलापन, सांस्कृतिक सम्मिश्रण और अपने लोगों की स्थायी भावना के धागों से बुनी एक मनोरम टेपेस्ट्री है। यह द्वीप विभिन्न सभ्यताओं के प्रभावों का एक जीवंत उदाहरण है। यह निबंध श्रीलंका के इतिहास के माध्यम से एक यात्रा शुरू करता है, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के इसके विकास का पता लगाता है। हम इस द्वीप के विभिन्न युगों और उनके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। हम साम्राज्यों के उत्थान और पतन, बौद्ध धर्म के गहन प्रभाव, औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभाव और एकता और प्रगति के लिए प्रयासरत राष्ट्र की चुनौतियों और विजयों में उतरेंगे। यह यात्रा हमें श्रीलंका के समृद्ध इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी। हमारी खोज अनुराधापुरा और पोलोन्नारुवा जैसे प्राचीन शहरों के वैभव, प्राचीन स्तूपों के स्थापत्य चमत्कारों और कला, साहित्य और सिंचाई प्रणालियों के उत्कर्ष को उजागर करेगी। इन शहरों की भव्यता और उनकी ऐतिहासिक महत्वता हमें अचंभित कर देगी। हमारा सामना कैंडी और जाफना के मध्ययुगीन राज्यों से होगा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी सांस्कृतिक बारीकियां हैं। इन राज्यों की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर हमें उनके गौरवशाली अतीत की झलक दिखाएगी। पुर्तगालियों से लेकर डच और अंत में अंग्रेजों तक यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने श्रीलंका के प्रक्षेप वक्र को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया, जो प्रगति और शोषण दोनों की विरासत छोड़ गया। इन औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभाव ने श्रीलंका के समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इन सब के बावजूद श्रीलंका के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। अंततः 1948 में अपनी स्वतंत्रता हासिल की। उनकी अदम्य भावना और संघर्षशीलता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद का युग चुनौतियों से भरा रहा है, जिसमें जातीय तनाव और एक लंबा गृहयुद्ध शामिल है। इन संघर्षों ने देश को गहरे घाव दिए, लेकिन साथ ही इसे और मजबूत भी बनाया। फिर भी इन परीक्षणों के बीच सुलह की भावना और शांति और समृद्धि की खोज मजबूत बनी हुई है। श्रीलंका के लोग अपने भविष्य के लिए एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज की उम्मीद में निरंतर प्रयासरत हैं। श्रीलंका के अतीत के मनोरम आख्यान को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े, इसके वर्तमान के लिए गहरी सराहना प्राप्त करें और भविष्य के लिए इसकी क्षमता को जानें। इस द्वीप की कहानी हमें इसके अद्वितीय इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाएगी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित अनुराधापुरा एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक द्वीप की पहली राजधानी और बौद्ध शिक्षा और तीर्थ यात्रा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। मठों, स्तूपों और महलों का इसका विशाल परिसर, जिसमें पूजनीय श्री महाबोधि भी शामिल है, प्राचीन श्रीलंकाई समाज पर बौद्ध धर्म के गहन प्रभाव को दर्शाता है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। एंशिएंट हिस्टोरियन द्वीप की दूसरी राजधानी पोलोन्नारुवा 11वीं शताब्दी सी में प्रमुखता से उभरी। यह शहर अपने समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अपने अच्छी तरह से संरक्षित खंडहरों के लिए जाना जाने वाला, जिसमें राजसी गल विहार भी शामिल है, पोलोन्नारुवा प्राचीन सिंहली सभ्यता के कलात्मक और स्थापत्य कौशल का उदाहरण देता है। यहाँ की वास्तुकला और कला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। ये प्राचीन शहर केवल धार्मिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र नहीं थे, बल्कि बौद्धिक और तकनीकी उन्नति के केंद्र भी थे। यहाँ के विद्वान और वैज्ञानिक अपने समय के सबसे उन्नत विचारों और तकनीकों का विकास कर रहे थे। विशाल जलाशयों और जटिल नहरों सहित परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों के विकास ने चावल और अन्य फसलों की खेती को सक्षम बनाया, जिससे श्रीलंका की समृद्धि में योगदान मिला।
यह कृषि प्रणाली आज भी अध्ययन का विषय है। एंशिएंट हिस्टोरियन धातुशिल्प, मूर्तिकला और चित्रकला की कला फली फूली, जैसा कि जटिल कांस्य प्रतिमाओं, विस्तृत पत्थर की नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्रों से स्पष्ट होता है, जो इन प्राचीन स्थलों को सुशोभित करते हैं। इन कलाओं ने श्रीलंका की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। अनुराधापुरा और पोलो नारुवा की विरासत उनके भौतिक अवशेषों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। वे श्रीलंका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बौद्ध धर्म के स्थायी प्रभाव और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के चौराहे के रूप में द्वीप के ऐतिहासिक महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। इन स्थलों का अध्ययन हमें प्राचीन श्रीलंका की जटिलता और उसकी सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन ने द्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। आने वाली सदियों के लिए इसके सांस्कृतिक परिदृश्य, सामाजिक मूल्यों और आध्यात्मिक पहचान को आकार दिया। बौद्ध धर्म ने श्रीलंका की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया और इसे एक अनूठी पहचान दी। भारत के सम्राट अशोक, जो एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे, ने अपने पुत्र महिंदा को श्रीलंका में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भेजा। महिंदा के आगमन ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की नींव रखी। अनुराधापुरा के राजा देवनंपिया तिस्सा ने बौद्ध धर्म अपना लिया और यह जल्द ही राजकीय धर्म बन गया, जिसने श्रीलंकाई जीवन के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया। इसने शासन, कला और समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने सिंहली लोगों के बीच एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। इसने उन्हें एक मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक आधार प्रदान किया। मठ शिक्षा और विद्वता के केंद्र बन गए। ज्ञान, साहित्य और धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मठों ने शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुराधापुरा में रूवन वेलिस पाठशाला और जेतावन रामाया जैसे शानदार स्तूपों का निर्माण धार्मिक भक्ति और स्थापत्य चमत्कार बन गया, जो आज भी विस्मय को प्रेरित करते हैं। ये संरचनाएं श्रीलंका की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की खोज पर जोर देने वाली बुद्ध की शिक्षाओं ने श्रीलंकाई समाज में व्याप्त हो गई। इन शिक्षाओं ने समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा दिया। बौद्ध सिद्धांतों ने कला, साहित्य और दैनिक जीवन को प्रभावित किया। शांति, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसने श्रीलंका की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को एक नई दिशा दी। सदियों से बौद्ध धर्म श्रीलंकाई पहचान का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। यह धर्म और संस्कृति का एक गहरा संबंध है, जो समय के साथ और मजबूत हुआ है। यह द्वीप कई प्राचीन मंदिरों, मठों और बौद्ध मंदिरों का घर है, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करते रहते हैं। ये स्थल श्रीलंका की धार्मिक धरोहर के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वेसाक और पोसो पोया के वार्षिक त्योहार श्रीलंका के लोगों के जीवन में बौद्ध धर्म के स्थायी महत्व के प्रमाण हैं। ये त्योहार न केवल धार्मिक उत्सव हैं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और परंपरा का भी प्रतीक है। दांत अवशेष का मंदिर, जिसमें बुद्ध के दांत का एक पवित्र अवशेष है, कैंडी के आध्यात्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उत्तर में तमिल भाषी हिंदू राजाओं द्वारा शासित जाफना साम्राज्य ने अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान विकसित की। जाफना अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली, जीवंत साहित्य और तमिल विद्वता में योगदान के लिए जाना जाने लगा। मिडीवल हिस्टोरियन 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ शुरू हुई यूरोपीय शक्तियों का आगमन श्रीलंका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पुर्तगालियों, उसके बाद डचों और अंत में अंग्रेजों ने द्वीप के आकर्षक मसाला व्यापार और रणनीतिक बंदरगाहों को नियंत्रित करने की मांग की। जबकि वे व्यापार, प्रशासन और धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, उनकी उपस्थिति से प्रतिरोध और पारंपरिक शक्ति संरचनाओं का क्षरण भी हुआ। यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद श्रीलंका का मध्ययुगीन काल सांस्कृतिक जीवंतता और लचीलापन का समय था। कैंडी और जाफना के राज्य प्रत्येक अपनी अनूठी परंपराओं और विरासत के साथ द्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ गए।